नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देखिए, एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपका बहुत स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी खास पेशकश। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आपको बिहार विधानसभा की हाई प्रोफाइल सीटों के चुनावी समीकरण, वहां के स्थानीय मुद्दे, आपके मौजूदा विधायक के किए गए विकास कार्य या अनदेखी की स्थानीय लोगों की समस्याएं हुई, प्रोफाइल उम्मीदवारों की विधानसभा सीट का इतिहास, इस बार चुनाव को लेकर जनता का क्या है मूड, यानी आपको अगले आधे घंटे में आपकी विधानसभा की हर वो एक बात पता चलने वाली है जिसे देखकर आपको अपना उम्मीदवार तय करने में खासी मदद मिलेगी। बिहार चुनाव को कवर कर रही हमारी स्पेशल सर्वे टीम ने कुछ सवाल भी तैयार किए हैं और आपकी विधानसभा से लोगों के टेलीफोनिक जवाब के आधार पर सटीक ओपिनियन भी तैयार किया है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज आपको लिए चलते हैं वैशाली जिले के हाजीपुर विधानसभा। हाजीपुर सीट बीजेपी का गढ़ है। पिछले 7 विधानसभा चुनावों से बीजेपी लगातार इस सीट पर जीत दर्ज करती आ रही है। अवधेश सिंह इस सीट से मौजूदा विधायक हैं। वो 2014 से इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर जीतते आए हैं। उनसे पहले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हाजीपुर सीट से 4 बार बीजेपी विधायक रह चुके हैं। एक रिपोर्ट देखिए। हाजीपुर विधानसभा सीट वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीटों में से एक है। गंगा और गंडक नदी के किनारे बसे हाजीपुर शहर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। पवित्र गंगा नदी राजधानी पटना से वैशाली जिले को अलग करती है, इसलिए वैशाली को उत्तर बिहार का पहला जिला माना जाता है। इसी जिले में ही भगवान महावीर का जन्म हुआ था। साथ ही ये जिला जैन और बौद्ध धर्म से भी जुड़ा हुआ है। इसी जिले की एक विधानसभा सीट हाजीपुर है। हाजीपुर का नाम सुनते ही मुंह में केले की मिठास खुल जाती है। यहाँ का चिनिया केला देश भर में अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक रूप से हाजीपुर उच्चा कला के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर बंगाल के राजा हाजी इलियास का शासन था और उन्हीं के नाम पर शहर का नाम हाजीपुर पड़ा। हाजीपुर वैशाली जिले का सबसे बड़ा शहर है और मुख्यालय भी। इसके साथ ही भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। हाजीपुर लोकसभा सीट भी है, जिसकी 6 विधानसभा सीटों में से एक है हाजीपुर विधानसभा। हाजीपुर लोकसभा सीट पर ही 1977 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान ने सबसे बड़ी जीत के अंतर का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। हाजीपुर लोकसभा जहां एससी सीट है, वहीं हाजीपुर विधानसभा सामान्य सीट है। इसलिए हाजीपुर विधानसभा सीट पर पासवान परिवार का प्रभाव लोकसभा सीट की तुलना में कम है। हाजीपुर विधानसभा सीट 1951 में बनी थी। शुरुआत में इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन समय के साथ बीजेपी का इस सीट पर प्रभाव बढ़ता गया। साल 2000 से लगातार बीजेपी का इस सीट पर कब्जा है। 2000 में नित्यानंद राय ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। 2014 तक नित्यानंद राय लगातार 4 बार इस सीट से विधायक रहे। 2014 लोकसभा चुनाव में जीतकर नित्यानंद राय सांसद बने। 2014 में विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के अवधेश सिंह विधायक बने। 2015 और 2020 चुनाव में भी अवधेश सिंह ने जीत हासिल की। हाजीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी लगातार 7 चुनाव जीत चुकी है। हाजीपुर विधानसभा सीट पर यादव और राजपूत वोटरों का दबदबा माना जाता है। हाजीपुर लोकसभा सीट पासवान परिवार का गढ़ है और चिराग पासवान यहां से सांसद हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास एनडीए का हिस्सा है। इसलिए हाजीपुर विधानसभा सीट पर चिराग बीजेपी के लिए एससी वोट बैंक को साधने में मददगार साबित होंगे। इसलिए बीजेपी को उम्मीद है कि हाजीपुर विधानसभा सीट पर उसका परचम इस बार भी जरूर फहराएगा। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का अंतर महज 3000 वोटों का रह गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये हाजीपुर सीट पर बीजेपी पिछले 25 सालों से काबिज है। हाजीपुर का कितना विकास हुआ, क्या हाजीपुर के लोगों की कुछ समस्याएं भी है या फिर उनके क्षेत्र का भरपूर विकास हुआ है? सीवर, पानी, बिजली, ड्रेनेज सिस्टम का क्या है हाल, जनता क्या कह रही है? इस बार भी बीजेपी उम्मीदवार को वोट देगी या फिर मन में कुछ और चल रहा है? इन सारी बातों को लेकर हमारे सहयोगी ने हाजीपुर की जनता के मन को टटोला है, सुनिए जरा। जहां से लोकतंत्र की नींव रखी गई, जिस धरती को आम्रपाली की धरती कहा जाता है, जहां भगवान बुद्ध का जुड़ाव है और राजनीतिक तौर पर जो धरती काफी समृद्धशाली रही है, बिल्कुल सही समझा आपने। आज हम हाजीपुर में मौजूद हैं, यानी बिहार के विधानसभा क्षेत्र 123 नंबर हाजीपुर में मौजूद है।
वैशाली जिले का ये हेडक्वार्टर है और हाजीपुर की कई सारी पहचान है। पटना से सबसे नजदीकी ये शहर है और बिहार का दूसरा सबसे बड़ा ये शहर माना जाता है। और हाजीपुर में पहले फेज यानी 6 नवंबर को वोटिंग होने वाली है और अब बारी है जनता की। जनता ने नेताजी का हिसाब किताब तैयार कर रखा है और हाजीपुर की अगर बात करें और हाजीपुर की एक अनूठी मीठी पहचान है, बिल्कुल सही समझा आपने, यानी हाजीपुर की पहचान ये केला है, यानी चीनिया केला। ये केला जो है वो काफी साइज में छोटा होता है लेकिन इसकी मिठास जो है वो इतनी अद्भुत होती है कि शब्दों में आप उसका बखान नहीं कर सकते। और जिस तरह से मिठास होती है हाजीपुर के केले में यानी चीनिया केले में, उसी तरीके से यहाँ के लोगों के बात विचार में भी मिठास है। तो आज हम हाजीपुर में मौजूद हैं। हाजीपुर के अलग अलग हम इलाकों में चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हाजीपुर के जो मौजूदा विधायक हैं अवधेश सिंह एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, वो जनता की कसौटी पर कितने पास कितने फेल हैं। और एक और बात बता दें कि हाजीपुर को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। साल 2000 से यानी 25 साल से लगातार बीजेपी का नेता ही यहाँ से बतौर विधायक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। केंद्र में जो राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, वो लंबे समय तक यहाँ से विधायक थे। और अब बात कर लेते हैं रामविलास पासवान की। तो आप रामविलास पासवान के बारे में जानते ही हैं कि कितनी दफे उन्होंने हाजीपुर से बतौर सांसद प्रतिनिधित्व किया और अब उनके पुत्र चिराग पासवान यहाँ के सांसद हैं। तो हाजीपुर के अलग अलग जगहों पर हम चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के विधायक जी जनता की कसौटी पर कितने पास कितने फेल हैं। तो हाजीपुर में हम मौजूद हैं और बढ़ते बढ़ते हम रामाशीष चौक गोलंबर पर आ गए। हाजीपुर की सबसे बड़ी पहचान ये है कि हाजीपुर का अपना ऐतिहासिक पौराणिक मुगल कालीन ब्रिटिश कालीन इतिहास रहा ही है और पटना से सबसे नजदीकी शहर होने की वजह से हाजीपुर हमेशा राजधानी पटना से कनेक्ट रहा है। एक और पहचान है कि हाजीपुर में आप आएंगे तो आपको खूबसूरती दिखेगी और इसलिए दिखेगी क्योंकि यहाँ पर कई सारी नर्सरीज हैं जहां से बिहार के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं और पेड़ पौधे खरीद के ले जाते हैं। अब बताइए क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार सिंह। तो अनिल जी, अब तो चुनाव है, 6 नवंबर को पहले फेज में वोटिंग यहाँ भी है, क्या मन बनाया है, क्या कुछ करने वाले हैं आप? अभी तक कुछ मन नहीं बना है, अभी तो हमारा दोनों तरफ मन है। यहाँ तो जो है भाजपा के विधायक कुछ कामें नहीं किए हैं, 5-3 टर्म हो गया लेकिन कोई काम नहीं किए हैं, बस खाली भोजन करते हैं। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि 3 टर्म हो गया है कोई काम नहीं किए, लेकिन 4 टर्म अगर कोई 3 टर्म 4 टर्म और 25 साल से अगर बीजेपी का कोई है तो आखिर क्यों वोट मिल रहा है उसे? वो वही बात है, हम लोग तो नहीं दे रहे हैं, हम लोग अब अगला फिर भी नहीं दिए उनको, लेकिन तो छाप पे काम नहीं करते हैं, खाली भोज खाते हैं, न्योता दीजिएगा भोज खा के और चल जाते हैं। आखिर जीत कैसे रहे? अब जीत कैसे रहे, कुछ गायक होते हैं, अगला साल में तो लोग कह रहा है कि ऐसे से हुआ था, कैसे जीते। चलिए आप बताइए विधायक जी काम किए हैं कि नहीं किए? ना कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, 15 साल से है कुछ नहीं, ये देखते रह गए हम लोग। अब कौन काम चाहिए? काम चाहिए, हम विकास नाला है सब में पानी लगल रहता है, कोई सुनवाई नहीं है, विकास तो होता ही है, कुछ हम तो विकास नहीं है, कुछ विकास नहीं है। तो आखिर विधायक जी बार बार कैसे जीत रहे हैं? जीत रहे वही तो हम लोग देख रहे हैं, एमरी उब गए हैं, एमरी उब गए हैं, कैसे जीत जाते हैं? अब जीत जाते हैं, अब सब लोग दे देता है। देखिए कि अब तो वोटर ही ना वोट देता है कि कोई। हम लोग सर नहीं देते हैं वोट, अब जीत कैसे आते वो बात से छोड़िए, लेकिन हम लोग नहीं देते उनको, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं साहब। चलिए देखिए कि ये विधायक जी के विरोध में बोल रहे हैं, लेकिन एक बात तो सवाल उठता ही है कि आखिर बार बार विधायक कोई क्यों जीतता है? जाहिर सी बात है कुछ अच्छा करेगा तभी जीतेगा। विधायक जी क्या है, पास है कि फेल है? इस बार तो अब देखिए, अब अभी तो नहीं मन बना है, मगर 2-3 बार से काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, फिर वोट कैसे पा जाते हैं? अब कैसे पा जाते हैं ये तो अब न बता सकते हैं उतना, मगर 2-3 बार से काम नहीं कर रहे हैं। पानी इतना लगा हुआ है खेत सब में, कुछ माने अथी नहीं है। हाँ, तो देखिए कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि विधायक जी कैसे जीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे जो हाजीपुर के संवाददाता हैं पंकज जी, क्योंकि कई बार होता है कि विधायक काम करता है लेकिन कभी इक्वेशन की वजह से उसके काम को लोग
नकार देते हैं। क्या पंकज जी, क्या है विधायक जी का लेखा जोखा क्या है? देखिए, यहाँ एक समस्या इस बार बनी है कि जिस तरह से पानी यानी वर्षा काफी इस बार ज्यादा हुआ था, जिसको लेकर के पूरा शहर में जल जमाव की समस्या हो गई। ये शहर ही नहीं, राजधानी पटना में भी ये इस तरह की समस्या आई थी। उसको लेकर के जनता काफी आक्रोशित हो गया कि भाई शहर का पानी का निकासी नहीं हुआ, विधायक यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जनता को ये जानना चाहिए कि हाजीपुर में सीवरेज का काम हो रहा है और गैस पाइपलाइन का काम हो रहा है, जिसके वजह से खुदाई हो रही है और ये खुदाई होने के कारण जगह जगह सड़क गड्ढा में तब्दील है, वहां तो पानी जमेगा ही। अब जनता से ये सवाल आप पूछिए कि अगर विधायक काम नहीं कर रहा तो पिछले 15 साल से ये चौथा दफा वो विधायक जी यहाँ से नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो लगातार कैसे? बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये सवाल ये उठता है कि 2000 से लेकर अभी 2025 लगातार बीजेपी की जीत यहाँ से हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल को कभी यहाँ खाता खोलने का मौका नहीं मिला, तो आखिर कैसे बार बार अगर विधायक चुन के आ रहे हैं 2014 से लगातार, तो क्या नकारा होंगे तो नहीं चुन के आएंगे? तो क्या कारण है कि लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं? देखिए, ये दरअसल जो लोग यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो शहर में प्रवेश करते हैं तो कहता है जल जमाव है। उन्हें ये नहीं पता है कि जल जमा हुआ कैसे। जहाँ विकास की काम होती है वहाँ धूल उड़ता है, वहाँ सड़क गड्ढा होता है और वहाँ जल जमा, वहाँ यातायात, वहाँ ट्रैफिक, हर तरह की समस्या को जूझना पड़ता है। वो हाजीपुर नहीं, दिल्ली हो, ग्रेटर नोएडा हो, जहाँ विकास की काम, डेवलपमेंट का काम हो रहा है और उस वजह से यहाँ ये सारी चीजें हैं। चलिए, हम आपकी के पास आ रहे हैं, आप चलिए वोट नहीं देते हैं। सवाल बिल्कुल सही है मेरा कि आखिर अगर कोई जीत रहा है 3 टर्म से, अगर 25 साल से बीजेपी यहाँ जीत रही है, तो ऐसे तो नहीं है आप वोट नहीं देते हैं, लेकिन बाकी लोग तो वोट देते हैं। तभी नहीं जीते। देखिए सर, यहाँ से नीचे उतरिएगा ना, अभी जाके देखिए रोड वहां से बन रहा है, लेकिन नाला जाके देखिए दह रहा है। वो रोड में एक बार रोक लगा दिया गया है। मानते हैं ना कि काम हो रहा है? हाँ, काम हो रहा है, लेकिन नाला जाके देखिए कैसा रोड दहा हुआ है। ये कैसे बनाएंगे नाला? हम लोग का कैसे, हम लोग अपना पैसा से 1 1.5 लाख रुपए लगा के सब सामाजिक स्तर पर तब नाला बनवाए हैं। ये मानते हैं कि नहीं कि विधायक काम करते हैं? नहीं करते। काम नहीं करते तो कहाँ से ये सब बेकार हो रहा है, नाम सब लूट फूस होता रहा है। इसको लाइएगा। नीतीश कुमार के लाएंगे हाँ? ना, नीतीश कुमार नहीं जीतेगा तो सरकार, भाजपा नहीं जिताएंगे इसको, भाजपा को नहीं देंगे। आप किसको जिताइए? हम सर तो कह दिए कि आपको हम लोग विरोध में हैं। अभी तक में विधायक के हैं कि सरकारें के विरोध में? हम लोग सरकार के विरोध में समझिए, विधायक के में हम वोट उनको नहीं देते, सरकार के विरोध में ना है। तो चलिए, यहाँ पर लोगों से हमने बात की तो कुछ लगा कि पॉलिटिकल चीजें हैं, लेकिन कोई विधायक ऐसे अगर 20 साल 25 साल से जीत रहा है तो वो ऐसे नहीं जीत रहा है। जाहिर सी बात है उसने कुछ बेहतर किया है, तभी जनता उस पर बार बार भरोसा करती है। आप लोग भी लिट्टी खाने आए? हम लोग तो यहाँ का लोकल है। ये लोकल आप हैं। ये बताइए कि अब तो चुनाव की बारी, आप नेता नहीं ना है? ना नेता हम लोग ना, इसलिए कि नेता लोग खूब दिख रहे हैं अभी। नेता लोग के पजामा रहता है। अब ये बताइए कि कैसे हैं विधायक जी यहाँ? देखिए, अभी तक तो हाजीपुर के कोई डेवलपमेंट नहीं है और जहाँ जाइए तहाँ नाला है। कब गड्ढा में के गिर जाएगा, के मर जाएगा, उससे कोई अथी नहीं है। हाल फिलहाल में एगो गुदरी के पीछे करंट लग के मर गया और ये नमामि गंगे के नाम पर 5 साल इधर कोड़िए उधर जोड़िए, विकास नहीं है ना। बाकी सरकार के विकास को लेकर के सरकार का विकास है, यहाँ का माने हाजीपुर का यहाँ का विकास नहीं। कैसे विधायक जी बार बार जीत जाते हैं? बार बार जीत जाते हैं। अब ये लोग ना जिताते हो? अब चुनाव आयोग पर मत कह दीजिए अभी इतना, अब आप नेता मत बन जाइए। उन्हें जीत जाते हैं। यहाँ का माने तो 2 धड़ा में वोट बढ़ता है, उस पर या तो उसी के आधार पर जीतते हैं। और किस धड़ा में है? हम लोग तो वोट देते हैं। देखिए, हम जहाँ देना होगा तहाँ दे देंगे, धड़ा की बात नहीं। विपक्ष विधायक जी के चंदनवा का विकास है बस। आप बिहार का विकास देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हाजीपुर में विकास नहीं है, तो यानी जाहिर सी बात है कि आप एनडीए समर्थक। हाँ हाँ हाँ, लेकिन इस बार बदलाव, हम लोग थे समर्थक, लेकिन इस बार बदलाव कैसे कर पाइएगा? महागठबंधन में तो अपने सिर फुटोगा। अच्छा, जो हो, सिर्फ फुटबॉल तो दोनों गठबंधन में है, दोनों गठबंधन के तो वही हाल है। आपका रोड आप देखे? बिल्कुल, कॉलोनी का रोड सही है। कौन सा रोड सही है? यहाँ क्या डेवलपमेंट हुआ है? 3 बार से यहाँ बीजेपी है, क्या बना? कुछ हुआ?
कहीं तो कोई डेवलपमेंट। बार बार क्यों बीजेपी को ही लोग ये तो लोग ही जानेंगे क्यों चुन रहे हैं, उनको कुछ दिख नहीं रहा। देते होंगे तभी ना। हाँ, वोट देते हैं यहाँ के लोग। अब की बार बदलाव होगा, बदलाव अब की बार, मतलब जिधर देखिए बदलाव का हवा बह गया है। बदलाव हाजीपुर में ही होगा कि बिहार में ही बदलाव करना है? बिहार में ही है पूरा बदलाव किस तरह का बदलाव, मतलब कि सरकार चेंज कर देना है। अब की बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देना है। कहाँ से तेजस्वी जी बन जाएंगे मेरे भाई? गठबंधन तो सही चल नहीं रहा है, एक दूसरे के खिलाफ कहाँ से चल रहा है? एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं, कहाँ से बना ले? वो सब समझौता कर लेगा, सब अंदर का बात है। विधायक जी कितने बढ़िया हैं हाजीपुर वाले? हाँ सब जैसा बढ़िया है कि नहीं? सब ठीक है। मसाला ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। अवधेश सिंह जो बीजेपी के विधायक है, कैसा काम कर रहे हैं? ठीक कर रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अच्छा काम नहीं कर रहे। अरे सब अपना अपना बात होता है, जिसको जिसको दिल के बात होता है वो अपना बतियाते हैं। क्या अच्छा उन्होंने कर दिया? सब काम तो ठीक है हो रहा है, तनका इधर उधर देखिए हर आदमी के थोड़ा न थोड़ा कमी रहबे करता है, थोड़ा थोड़ा कमी कहीं हो जाता है तो उसमें हर आदमी पूरा किसी का बात कर सकता है? आज तक बोलिए किसी का पूरा कोई, इतने आदमी है, जितना आदमी है उतना आदमी का बात कोई पूरा कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो सब ईश्वर की कृपा है, बस ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब ठीक रहेगा। सरकार किसकी तब बनाएंगे बिहार में? आय? सरकार किसकी आएगी? अब देखिए बीजेपी के भी आ गए, कोई ठीक नहीं है। बीजेपी के नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हुआ, बीजेपी कोई अलग अलग है। ये पलड़ा भारी यहाँ भी नीतीश कुमार का है, आप क्या कहिएगा? काम तो अच्छा हुआ है, विकास तो होबे किया है और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास दिखाई दे रहा है। रोड, पुल, पुलिया, रोड, पेयजल योजना, ये सब जो है पब्लिक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल महिलाएं पैदा करेंगी, उन्हीं का वोट निर्णायक होगा। इसलिए कि महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने जो काम किया है वो उनको सदा ऋणी रहेंगी बिहार की महिलाएं। इसलिए जो है यहाँ लगभग आप मान के चलिए कि यहाँ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अब हाजीपुर में फिर से बीजेपी। फिर बीजेपी यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि भाई विधायक जी काम ही नहीं करते विधायक जी, लेकिन विधायक जी कम से कम ये तो रहता है ना कि ऊपर सहारा तो है ना, बिहार सरकार सहारा तो है ना, काम करते हैं विधायक जी। लेकिन हाजीपुर का जो डेमोग्राफी है ना वो थोड़ा सा अटपटा है, ये शहर का प्लानिंग हुआ नहीं, जहां तहां लोग बना दिया मकान, जिसके चलते पानी का बहाव होता। हम भी, मेरे वार्ड में 25 नंबर में नाला बह रहा है रेलवे और रोड का, हम नाला के बीच में है, हमारा गाड़ी निकालने के लिए हमको प्लेटफॉर्म पर गाड़ी चलाना पड़ता है धरोहर ग्राम स्टेशन पर। फिर भी हम करना चाहते हैं लेकिन पुराना जो गड़बड़ है उसी की वजह, प्लानिंग की वजह से गड़बड़ हो रहा है। धीरे धीरे सब काम सही हो जाएगा, हाँ एकदम बिल्कुल होगा और इसमें जो है काम कर रहे हैं। और यहाँ भी कुछ लोग हमें मिल गए, क्या करते हैं, क्या नाम है? रामेश्वर सिंह। रामेश्वर जी, अब तो रामेश्वर सिंह। रामेश्वर जी, चलिए अब ये बताइए कि अब तो पहले ही फेज में आपके यहाँ चुनाव होने वाला है 6 नवंबर को, तो क्या मन बनाए हैं? क्या अवधेश सिंह को मन बनाए हैं हाजीपुर से, हाजीपुर के जो विधायक, हाँ इनके बारे में तो बहुत लोग कह रहे हैं कि अच्छा काम से क्या हो जाएगा, विकास भी तो हुआ है ना। क्या क्या विकास? विकास रोड बन गया, देखते हैं बिजली है, यही सब है, यही हुआ है। काम किए हैं अवधेश? तब देखिए रोड में चकाचक है और दिखाइए कि रोड चकाचक है कि नहीं। बन भी रहा है, देख लीजिए वो पासवान चौक पर अभी बीजेपी के नेता होता नहीं ना है? जी ना नेता नहीं है, नेता नहीं है। ये तो मान लीजिए कि आपके विधायक जी पास हो गया, सही बात है कि अगर 4 बार 5 बार से जीत रहे हैं तो कुछ अच्छा तो कर ही रहे होंगे। अब बताइए कि बिहार की सरकार किस? नीतीश कुमार का सरकार बनेगा। 8 नीतीश कब्जा होगा, आपको 8 सीट पर कब्जा होगा इंशाल्लाह। नीतीश कुमार जी जी बहुत काम किए, बिजली बढ़ता था, देखिए चारों तरफ रात में बिना टॉर्च के हम लोग जाते हैं। इनका कहना है कि बिजली 2005 के बाद आया है, पहले कुछ था जी हाजीपुर में, पूरा हाजीपुर में अब देखिए पूरा गड्ढा भरा हुआ है। 25 साल से के सरकार है, सारा हाजीपुर का लूट का चंदा वहाँ को भर दिया, जाके देखिए नाला की स्थिति रही है पूरा हाजीपुर में, कहाँ पानी निकासी हो रहा है। एक आदमी को आप लोग एक मिनट हमसे पूछिए ना, हम बता रहे हैं क्या पूछना चाह रहे हैं। अब आप कहिएगा तब नहीं पूछेंगे, हम अपने मन से पूछेंगे। बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, आप इनसे पहले बतियाइए। पहले विरोध करना है
विकास तो आप लोग नेता मत बनिए, सारे नेता नहीं है, हम लोग के आम आदमी हैं। जनता बन कर रही है। नेता का काम है और नेता एक हाँ, नेतागिरी करना मेरा काम है। विकास जो है विकास बताते हैं, बिजली है, सड़क है, स्वास्थ्य है। हाजीपुर में सबसे पहली बात एक चीज मैं बता दूं, ये बुजुर्ग हो गए हैं, हम इनके सामने में लड़का है, हमको ये चीज एक चीज ये बता दें, इन्होंने जो अभी सवाल किया है कि बहुत अच्छा बिजली रह रहा है, ठीक है, बिजली सुधार हो गया, हम मान लिए इनकी बात को, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हमको एक चीज बताइए कि हाजीपुर से पानी निकासी हो रहा है, हमको आप बताइए। पूरा हाजीपुर सर्वे करके 42 गो वार्ड है ना हाजीपुर में, 42 वार्ड घूम करके आइए कि पानी का निकासी हो रहा है। अभी चलिए मैं अपने घर के, इन्होंने गलत बात क्या बोली? अगर बिजली रह रही है तो इन्होंने बोल, घर में इंसान को क्या चाहिए, पहले इस चीज पर रोशनी डालिए। पानी, सुनिए, पानी, नाला, पानी, जहाँ पानी नहीं पहुंच रहा है। दूसरी बात, विकास नेता से आदमी क्या उम्मीद रखता है? हमको पानी जो है निकासी चाहिए, जो बरसात में आए तो पानी निकल जाए। अब बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि 3 दिन पहले रोड नहीं बना हुआ था, अभी हम गए थे जंदाहा, तो आसमान चौक पर पिच हुआ कि नहीं से पूछ लीजिए। अभी इस रोड में हुआ कि नहीं? 3 दिन पहले गड्ढा था। मंदिर में पानी लगा हुआ क्या क्या विकास? अरे 3 दिन पहले अभी तुरंत हम गए हैं जंदाहा रोड में, समझे ना। अभी पिच हुआ है कि नहीं से पूछिए, तो अभी गए हैं ये, अभी उसमें पूरा पिच हो गया। अभी हम आए हैं उसी रोड से। आप बताइए। जी नहीं, विकास तो हुआ है, जो काम बचा हुआ है वो तो चुनाव के बाद होगा ही। विधायक साहब भी बोले हैं कि चुनाव के बाद जो काम रुका हुआ है वो बनेगा। पानी के निकासी नाला के बारे में बोले हैं, बाकी सब काम तो अच्छा ही अच्छा है। सुशासन का अच्छा है, सुरक्षा भी है, विकास का, शिक्षा भी है, बगल में सदर हॉस्पिटल है, हर चीज की व्यवस्था है, हर गरीब इंसान का भी पूरा सुविधा मिल रही है। हाजीपुर, राघोपुर, महुआ, ये सब एक ही। अब बताइए आप क्या कहें? हम तो विकास के नाम पर वोट देंगे। हाँ, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग वोट करेंगे। हाँ, अब ज्यादा क्या कहें। हाँ, नीतीश कुमार काम करते हैं, बस पूरा करते हैं। कब पहले कुछ नहीं था, अब सब कुछ है। हाँ, पहले बहुत लोग आ गए कि क्या लोकल मामला नु है, पानी का निकास तो लोकल मामला नु हुआ, ये जनरल मामला नहीं नु हुआ। हाँ, बस निकाल लेंगे विधायक। हाँ, निकाले अथवा नहीं निकाले, निकलना तो चाहिए। विधायक जी के थोड़े वोट विधायक जी के नाम पर मिलेगा एनडीए के नाम पर वोट। ये के नाम पर आप क्या कहिएगा? एनडीए जीतेगा। हाँ, चलिए, बहुत लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। क्या कहेंगे? अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो भी दिखना चाहिए, खराब काम कर रहा है तो वो भी। अब पार्टी के आदमी है, ये है जो जिसके पार्टी के होगा उसका आमो जनता पार्टी से हो गया। हाँ तो होगा नहीं। विधायक जी पास है कि फेल है आपके? विधायक जी पासे हैं, फेल कहाँ? अभी तो सब आके कह रहे थे कि नहीं, कुछ काम ही नहीं। अच्छा, जो जिस पार्टी का रहेगा उसे तो बोलबे करेगा। आपके नजर में क्या अच्छा कर दिए? देख रहे हैं रोड सब बनबे किया है, लोकल में नहीं तो देहात में जाके देखिए ना, चारों तरफ सब तो बना हुआ है, कितना बढ़िया रोड है। सरकार बिहार में अब किसकी बनाएंगे? बिहार में सरकार तो अब भविष्य के गर्त में है, लेकिन ज्यादा अंदाजा नीतीश कुमार बनेंगे। इतना बढ़िया नीतीश कुमार कर दिए हैं कि सब कोई नीतीश कुमार। अब देख रहे हैं ना, काम के कारण लोग खोज रहा है नीतीश जी को कि अभी आज तक के लिए कोई किसी तरह का 20 साल में भ्रष्टाचार उनके ऊपर आरोप नहीं लगा है। तो देखिए कि अलग अलग बताइए। हाँ, अपना अपना ओपिनियन है। बिल्कुल अपना ओपिनियन है। हम अपना ओपिनियन, ऐसे तो बीजेपी मेरे लिए बेस्ट है। देखिए सही बात है, जिनको आरजेडी पसंद है वो आरजेडी बोलेगा। काम किया। हाँ, मुझे काम पसंद है। लोग बेरोजगारी चिल्ला रहे हैं जी। इससे पहले 14 के पहले तो लोग मार्सिडीज पर घूम रहे थे, पूरा एसी में रहते थे, 24 घंटा लाइन में रहते थे, एकदम बिजली मिलती थी 24 घंटा पहले। अब वो सब कम हो गया है, इसलिए लोगों को बेरोजगारी नजर आ रही है, कमी नजर आ रही है। पहले सब ठीक ठाक था 14 के। हाजीपुर में क्या होगा और बिहार में क्या होगा? हाजीपुर में अनंतो गतवा बीजेपी का होना चाहिए, ऐसे टसल तो अच्छी रहेगी। बिहार में क्या है लड़ाई? बिहार में एनडीए का सरकार बनना चाहिए। देखिए, आप बताइए आपके विधायक जी कैसे हैं? अभी तो ठीक ही है विधायक जी, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ठीक ही रहेंगे। सुधार जो कमी है उसको सुधारेंगे। क्या क्या कमी है जो सुधार? पानी के कमी है, कहीं पानी लगा हुआ है बरसात का, ऐसे बहुत सारी से परेशानियां हैं। जिसे बोलते हैं घर घर नल है और नल लगा दिया, बोलता है कि नल लगा दो, तो बोलता है शाम को लगा देंगे, तो ये इंतजार करते रहते हैं।
बाकी काम सही है? बाकी सब ठीक ही हो रहा है। हाजीपुर इलाका की बात करें तो आप काम देख लीजिए, सड़क में अभी 10 दिन पहले पूरा पानी था, ठीक है ना, और काम मतलब कुछ है ही नहीं। अगर काम की बात करें तो हम लोग का जो 10,000 का जो वादा हुआ था वो भी मतलब एक आदमी का आया है, मतलब पूरे मेरे 10 घर के आसपास है, गोतिया बोलते हैं गांव में, तो एक आदमी का आया है। काम होने की जरूरत है और काम मतलब समझिए कि ग्राउंड लेवल पे नहीं है। बाकी नेता लोग का जेब भर रहा है। सरकार किसकी बने? सरकार तो तेजस्वी का बनना चाहिए, क्योंकि वादा बहुत ज्यादा, और हम लोग पढ़ लिख के बेरोजगार है तो वही चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, जिसको जो चाहिए। तो हम हाजीपुर में ही मौजूद थे, अब आगे चलेंगे और आगे चल के जानने की कोशिश करेंगे जी कि लोग जो हैं वो कितने विधायक जी के काम से संतुष्ट हैं, नाखुश हैं, या क्या लोग यहाँ चाहते हैं। हम आगे चलेंगे और कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। मैं नया सरकार चाहिए, तेजस्वी यादव। क्या तेजस्वी यादव में अच्छा लगता है? 17 महीना में काम करे हैं, नीतीश कुमार नहीं किए हैं। चलिए कोई बात नहीं, युवा जो है वो तेजस्वी यादव को पसंद कर रहा है, ऐसे जो कारोबारी हैं वो नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं, कुछ और लोग हैं। आप बताइए, आप क्या करते हैं? आप कारोबारी हैं कि बाबा हैं? बाबा है। बाबा को किसकी सरकार चाहिए? हमको तो अभी कोई सरकार सही नहीं लग रहा है। कोई काम ही नहीं हो रहा है, पूरा शहर पानी में डूब जा रहा है। अभी मतलब हाजीपुर में कुछ है ही नहीं। हाजीपुर में कुछ चाहिए? हाजीपुर में बदलाव चाहिए। और बिहार में क्या चाहिए? बिहार में भी बदलाव चाहिए, व्यवस्था चाहिए। चाहिए सही तो होगा नहीं, उसके लिए तो करना पड़ेगा। सरकार बदलो। चलिए, सरकार तो बदलना जनता का काम है। तो देखिए, हाजीपुर के एमएलए साहब का रिपोर्ट कार्ड हमने जाना, और एमएलए साहब अपनी रिपोर्ट कार्ड में हमें तो फिलहाल पास मिले हैं। अब जो गेंद है जनता के पाले में है, जनता क्या निर्णय लेती है ये तो जब फर्स्ट फेज की यहाँ पर वोटिंग होगी उस समय पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि हाजीपुर में विधायक जी पास हैं, और यहाँ की भी जनता जो है वो नीतीश कुमार पर भी एक बार फिर से भरोसा करना चाहती है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में अगले विधानसभा क्षेत्र और जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। नमस्कार। और चलिए इसी के साथ अब आपको हम दिखाने वाले हैं वो सर्वे जो हमारी टीम ने किया है, और कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि कुछ वो सवाल हैं जिसके जवाब सामने आए हैं। जी हाँ, पूरा हाल आपने जाना है। अब देखिए, पहला सवाल जो हमने पूछा है ये हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए, आपके विधायक ने पिछले 5 सालों में विकास के लिए कैसा काम किया। अब देखिए जो ये जवाब है क्या आए हैं। बहुत अच्छा कह रहे हैं 23%, थोड़ा बहुत 29% कह रहे हैं, वही काफी कम 10% कह रहे हैं, और इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं में 38%, मतलब सबसे ज्यादा 38% वोट मिले हैं कि कैसा काम किया है। अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा नेगेटिव जाता हुआ नजर आ रहा है। वही अगर आप दूसरे सवाल की तरफ आप बढ़े, जो हमने दूसरा सवाल किया वो सवाल है आपका आपके विधायक से संपर्क हो पाता है और क्षेत्र में उनका आना जाना लगा रहता है। ये सवाल है, मतलब कि क्या आप उनसे मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते, इस तरह का ये सवाल है। अब देखिए जवाब क्या आया है वो अगर आप समझे, हमेशा उपलब्ध 17% लोग कह रहे हैं, कभी कभी मिलते हैं 30% कह रहे हैं, सिर्फ चुनाव के समय में दिखते हैं 23% कह रहे हैं, और कभी मिलते ही नहीं, इसमें भी संख्या है 30% की। मतलब कुल मिलाकर कभी कभी मिलते हैं और कभी मिलते ही नहीं, इन दोनों में इक्वल 30%। इसके अलावा आप देखिए जो तीसरा सवाल हमने किया वो अब आपको हम बताने जा रहे हैं। तीसरा सवाल, क्या विधायक ने आपकी बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए काम किया? मतलब बहुत ही बेसिक चीजों पर क्या आपके विधायक ने काम किया? इसका जवाब क्या आया? बहुत सुधार हुआ 22%, थोड़ा बहुत सुधार 29%, कोई खास बदलाव नहीं 30%, मतलब जो जैसा था वो वैसा ही रह गया है। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं। हालात और खराब हुए, इसमें भी 19% है, मतलब ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव जाता हुआ नजर आ रहा है, मतलब बेसिक सुविधा जो थी वो ही नहीं दी गई। इसके अलावा आप देखिए जो अगला सवाल हमने किया वो अब आपको बता देते हैं, क्या आपके विधायक ने बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी देने में योगदान दिया? मतलब बेरोजगारी वो मुद्दा रहा है जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है किसी भी चुनाव में कहीं पर भी। उसका जवाब क्या आया है? देखिए काफी अच्छे अवसर दिए, सिर्फ 3% लोग कह रहे हैं।
थोड़े बहुत अवसर दिए 10% कह रहे हैं, इसके अलावा कोई खास योगदान नहीं 52%, मतलब 52% लोग कह रहे हैं कोई खास योगदान नहीं, और बेरोजगारी बढ़ गई है ये कह रहे हैं 35% लोग। कुल मिलाकर ये जो पूरा सर्वे है वो बता रहा है कि कहीं कहीं थोड़ा नेगेटिव जो है यहाँ के लोग अपने जो सिटिंग एमपी उनके लिए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।